सीतामढ़ी में यदि मैथ पढ़ना हो तो ना भटके इधर उधर। द राइट स्टेप ऑफ ब्रेक नाउ विदाउट फार्मूला छू मंत्र। आपके शहर सीतामढ़ी में पटना के गणितज्ञ मैथ के जादूगर प्रेम सर लेके आए हैं नौकरी के पिटारा। एसएससी बैंकिंग, रेलवे, पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नई सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र विदाउट फार्मूला छू मंत्र। हेलो गाइस, मैं प्रेम सर प्रेम में आपका स्वागत है। आज का जो क्लास है एडवांस मैथ के लिए रेगुलर एसएससी मेंस एग्जाम। आपने एडवांस जो सीखा है या नहीं सीखे, उन सभी भी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो जो है लगभग हमारे ख्याल से 40 से 45 मिनट को जो वीडियो देखेंगे आप, उस वीडियो में एकदम निम्न लेवल का, एकदम छोटा सा क्वेश्चन से लेकर अपर ग्रेड तक के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अलजेब्रा की कहानी मैंने पिछले क्लास में मैंने बताया था। अलजेब्रा का कौन है, कहाँ है, कैसे आया, क्या जरूरत थी, सबसे पहले इसको कौन सी भाषा में लिखा गया था, कौन से बुक से ली गई थी, वो तमाम बातें आपको अलजेब्रा में बताया था। इसलिए बताया था कि आपकी रुचि जो हो उस सब्जेक्ट के प्रति जाग जाए। अलजेब्रा हमें टफ इसलिए लगता है, इसको एडवांस मैथ आप इसलिए कहते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, एज है, यह सब क्वेश्चन आपस में व्यवहार में यूज हो जाते हैं। हमारे माता पिता पूछते हैं कि 10 रुपए में कोई सामान खरीदते हो और 15 में बेचते हो तो लाभ कितना होता है, तो हम लोग 5 रुपया बता देते हैं। कभी फादर में ये नहीं पूछते हैं कि तुम बताओ कि रूट अंडर थ्री का होल क्यूब कितना हो। तो जो चीज अगर व्यवहार में जो हम प्रैक्टिकली जानते हैं वो हमें आसान लगता है, और जो चैप्टर को व्यवहार में हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं वो हमें टफ लगता है। तो मेरे कहने का सेंस है, इसको इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये भी हमारा चैप्टर जो है व्यवहारिक रूप से हो जाए। बहुत सारे बच्चे पटना, दिल्ली, इलाहाबाद जैसे बड़े शहर में बड़े पैसा खर्च कर भी इससे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। अगर आप इस जिला के अलावा किसी भी जिला से जुड़े हुए हैं और दिल्ली से भी लॉकडाउन में पढ़कर आकर आप घर पे बैठे हुए, तो इस क्लास को रेगुलर करके देखें। आई थिंक कि जब इसको 60 से 65 क्लास के बीच में आप जाएंगे तो एसएससी के सारे एग्जाम आपके आए क्वेश्चन लगभग टोटल बन जाएगा। इसमें राकेश यादव हो, गगन प्रताप हो, अभिनय शर्मा हो, इन सारे के असाइनमेंट का कलेक्शन इसमें हमें डाल दिया गया है, इसलिए कि आपको फिर एक बार पढ़ने के बाद किसी टीचर की सोचना तो दूर, मतलब कि उसको ये नहीं लगे कि ये चैप्टर आपने आसानी से नहीं सीखा है, यानी सोचना दूर हो जाएगा। इसीलिए हमने लिखा है कि दिल्ली अब दूर नहीं, आप सीतामढ़ी जिला में भी रहकर, बिहार में भी रहकर मैथ का एकदम स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, वो भी एडवांस को। तो आइए, बातें तो हम लोग करते रहेंगे। अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा इसमें जो है बीजगणित जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसको गौर से देखिएगा कि सबसे ज्यादा इससे भी स्क्वायर और क्यूब का रोल दिया जाता है। स्क्वायर और क्यूब का एकदम छोटी छोटी बातों पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर स्क्वायर में कहिए तो ये सब आप जानते भी होइएगा कि अगर 12 के स्क्वायर अगर हम कहते हैं कितना होगा, तो 12 के स्क्वायर तुरंत आपको समझ में आता है कि 12 गुने 12 यानी 144 होगा, ये तुरंत समझ में आता है। लेकिन अगर इसी में √2 का स्क्वायर कहते हैं तो थोड़ा सा थम जाते हैं। जैसे √2 का स्क्वायर आपसे पूछते हैं तो आप थम जाते हैं। तो अगर √2 का स्क्वायर भी अगर आपसे पूछता है तो आपने क्या देख रखा है कि गौर से देखिएगा कि अगर इसका स्क्वायर कहेंगे तो इसको क्या करेंगे, √2 को √2 से मन ही मन पूरा कर लीजिए। तो ये क्या होगा, रूट अंडर 4 आएगा, और 4 आएगा तो 4 का मान आपको याद होगा कितना, 2। दूसरा, इसी को अगर मान लीजिए सपोज दैट, तो इसको आप इसी भाषा को ऐसे कर लेंगे। बचपन में अगर आप पढ़े होइएगा तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 2 गुने 2 लिख लेंगे।
अब इसमें हम लोग सीखे हुए कि अगर रूट अंडर में अगर दोनों में अगर कॉमन सेम आ जाए उसको एक को बाहर निकाल लेते, तो दोनों में से बाहर 2 है तो 2 में कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा 1, यानी कि 2 में से ये 2 को दूर है तो 1 और 2 निकल जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। तीसरा चीज अगर इसको और अगर स्टैंडर्ड वे में जानना चाहिएगा तो ये होता है कि अगर रूट 2 है और इसका कोई स्क्वायर पूछ दिया, तो एक्चुअली में अगर ये दिया हुआ है ये, तो यह लिखा हो या आपको 2 रूट ऐसे लिखा होता, ये रूट के अंदर में 2 लिखा होता यानी ये लिखा, तो दोनों बात सेम होता है, यानी कि सिर्फ 2 जो होता है रूट के अंदर में छुपा हुआ होता है, साइलेंट होता है, तो ये दोनों सेम है। तो जब भी अगर इसको आप लिखेंगे तो इसको अगर इसको अगर हटाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, जो यहाँ पर ये 2 था इस 2 को लिखना पड़ेगा 1/2 और ये वाली 2 को यहाँ पर लिखते हैं, इसको काट देते हैं, आंसर आपका हो जाता है 2। यानी कि आपको यह समझ में आया इसके आधार पर यही वाला जो है ये वाला टोपी जो दिख रहा है, जब ये स्क्वायर आता है तो 1/2 आता था, तो इससे ये कट जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है 2। मेरे कहने का सेंस यह है कि जब जब आपको रूट वाला है, जैसे रूट अंडर सीतामढ़ी आ जाए, सीतामढ़ी रूट अंडर सीतामढ़ी, तो सीतामढ़ी जब भी अगर आएगा तो इसका आंसर अगर पूछेगा रूट अंडर सीतामढ़ी का स्क्वायर, तो आप करेंगे क्या, मन ही मन सोचेंगे कि ये इससे कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सीतामढ़ी। थोड़ा थोड़ा आप बढ़ते चलेंगे, वैसे ही समझते चलेंगे, आगे हम लोग निकलेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर कोई आदमी आपसे स्क्वायर अगर पूछा किसका, तो 2√2 का, देखिएगा जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में चलेंगे। आपको 2√2 है, अब यह वाला स्क्वायर कहते हैं ना, तो जो कॉम्पिटिटिव में जो नए नए बच्चे रहते हैं उसको ये देखने में टफ लगता है, हालांकि इसमें बहुत सारे बच्चे आप लोग जो जुड़े हुए हैं जो कहीं कहीं पढ़कर भी आए, तो वो लोग को लगे कि क्या बता रहे, बहुत आसान बातें हैं। खैर कोई बात नहीं, हमने स्टार्ट किया है, जब स्टार्टिंग करते हैं तो उस शुरुआत के दौर जो है ना कहीं बड़े बड़े क्वेश्चन के लेवल के लिए यही सब जरूरी पड़ता है। तो अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो पहले इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 2√2 और गुने 2√2 होता है। इसको अगर गुना अगर करेंगे तो इसका आंसर क्या होता है, सो गौर से देखिएगा। तो अगर कुछ नहीं आपको आता है तो ऐसे कीजिए, इसको क्या कीजिए ऐसे लिखिए 2 गुने √2 गुने, यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसको भी अगर लिखेंगे तो 2 गुने √2 लिखेंगे। एकदम ये छोटी छोटी आधार वाली क्वेश्चन है, जैसे 2√2 है तो इसका मतलब है कि 2 गुने √2 है। आप कहिए कि सर 2 यहाँ पर 2 तो लिखा हुआ नहीं, अगर जैसे मान लीजिए कि 2x लिखा हुआ तो इसका क्या अर्थ होता है कि इसमें 2 है और गुने क्या है x है, तो जैसे यह लिखा हुआ रहता है ठीक एज वेल ये भी लिखा हुआ है। अगर इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वहां पर मल्टीप्लाई का मार्क्स लगे हुए हैं, तो वो इसको अगर लिख लेंगे तो ये तो ठीक है। अब मान लीजिए हम बहुत कमजोर बच्चे तो हमको कैसे समझ में आएगा, तो ये वाला 2 वाला हमको बड़ा अच्छा लगता है, ये वाला बड़ा अच्छा लगता है, ये दोनों को लिख लेंगे कि 2 गुने 2 और 2 गुने 2। और हमको जो है ये वाला हमको लगता है टफ है, वहां ये रूट देखकर घबराहट हो रही है, तो इसको नहीं आता तो इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे। अब इसको लिखेंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर देखिएगा √2 इसी बात को एक बार स्टार्टिंग में मैंने किया है, ये इसी को मैंने स्टार्ट किया, इसका स्क्वायर है यानी कि ये 2 बार लिखा हुआ है, तो 2 बार लिखा रहेगा तो उसको एक बार निकाल लेंगे, यानी इसका √2 और √2 है तो इसका क्या हो जाएगा 2, यानी कि क्या हो जाएगा 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि हम उस बिंदु को आपको टच कर रहे हैं जिसके लिए आपको बहुत सारी समस्याएं होती हैं। देख लीजिए गौर से, किसी तरह से अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें हम बता रहे हैं। एकदम अगर आप नया होंगे फिर भी आपको यह समझ में आएगी। नोट्स अगर आप कर लिए तो हम आगे बढ़े। कभी भी ऑनलाइन किसी भी टीचर से अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहला आप एक बात को ध्यान रखेंगे, यह ध्यान रखेंगे कि जब भी अगर ऑनलाइन पढ़ेंगे तो ऑफलाइन की तरफ पढ़ेंगे। आप ऑनलाइन को ऑफलाइन की तरफ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, तो केवल कुर्सी पर बैठ जाएंगे और अपना कॉपी और कलम निकाल लेंगे और उसको गौर से हेडफोन उसमें लगाकर जैसे क्लासरूम में आप देखते रहते हैं ठीक वैसे ही देखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और सिर्फ चाहते हैं कि नहीं कि हम देख रहे हैं, कॉपी कलम की जरूरत नहीं है, आपको बढ़िया से समझ लीजिए, ये नहीं होगा, रिमूवेबल होता है, ये मूव कर जाएगा।
कॉपी पर पढ़िएगा, ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, वो ज्यादा दिनों तक स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैंने क्या सिखा रहा था कि अगर √2 का अगर स्क्वायर कोई पूछेगा, स्क्वायर कहेगा तो √2 गुने √2 लिखते हैं, 2 गो टोपी वाला समझिएगा, 2 गो टोपी वाला झगड़ा होगा तो ये एक टोपी हटा देगा, ये एक टोपी होगा, जीतेगा तो कोई एक ही जीतेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। यानी जब जब टोपी वाला अगर ये आ जाए, कुछ भी लिखा रहेगा तो इसी में अंदर वाला इसका आंसर हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर लिख लेते हैं √अंडर सलमान खान और गुने √अंडर सलमान खान, ऐसा लिख लेते हैं। तो 2 गो सलमान खान टोपी वाला है, 2 गो सलमान खान मतलब स्क्वायर है, तो इस टोपी से टोपी खत्म हो जाएगा, 2 गो में से एक और जीतेगा, तो इसमें से लिख देंगे सलमान खान, यही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने क्या सिखाया आपको? यह सिखाया कि रूट में किसी भी संख्या अगर सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो खुद की संख्या प्राप्त आती है। ठीक उसी तरह से 2 का स्क्वायर अगर हो तो अगर नहीं समझ में तो तुम अलग अलग कर लो। जैसे 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यहाँ 2 में से 2 का स्क्वायर तो 4 लिख लिया, ये √2 है, तो √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2, डायरेक्ट गुना करेंगे तो कितना हुआ 8। इसी चीज को उतने लंबा मैंने सिखाया था। अगर तुमको रूट के देखकर घबराहट हो अलग अलग पार्टों में कर ले स्क्वायर, इसको कर ले तो इसका हो जाएगा 4, √2 का मतलब √2 गुने √2, तो √2 गुने √2 क्या हो जाएगा 2। एक बार और इस एग्जांपल को आप देख लें कि अगर इस क्वेश्चन को अगर देखना है तो समझ जाओ कि ये प्रेमसर है, √अंडर प्रेमसर, और प्रेमसर के स्क्वायर कोई पूछे ना तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, ई कौवा से ई कौवा गायब, तो सीधे हो जाएगा प्रेमसर। क्या हम इतना देर से बता रहे हैं आपको कि जब जब रूट वाला हो तो डर लगे तो देख लीजिएगा कि यह स्क्वायर रहेगा तो ये क्यूब से इसको मत काट दीजिएगा, यहाँ कुछ भी रहेगा तो नहीं कटेगा, सिर्फ पकड़िए 2 रहेगा तो 1 कटेगा। क्यों कटेगा? जो आपको अभी बताया कि अगर प्रेमसर है इस रूट का मतलब होता है 1/2 और यहाँ पर 2, इससे ये कटेगा तो क्या हो जाएगा प्रेमसर। अब आपको समझ में आ रहा है? मार्केट से मेरे यहाँ यही सब डिफरेंसेस है कि मैं वो छोटी से छोटी इकाइयों को कवर करता हूँ जो आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका जो है आप आते तो आप चाहते हैं तो खूब भारी भारी क्वेश्चन पढ़ ले, तो भारी भारी क्वेश्चन तो पढ़ेंगे आप, टफ टफ क्वेश्चन पढ़ेंगे। सीजीएल के लिए ये सब कुछ नहीं है, ये कुछ है ही नहीं समझिए। लेकिन टफ क्वेश्चन जो होता है बनता कहाँ है? तो छोटे से ही बनता है। कोई भी बाप पैदा नहीं होता है, पैदा बेटा होता है, बेटा बढ़ते बढ़ते युवा होता है, युवा से फिर या उम्र वाले होते हैं, फिर उसकी शादी होती है, फिर वो फिर क्या करता है, वो बेटा बाप बनता है, इसके बाद फिर वह दादा बनता है। अगर आपको एडवांस मैथ में दादा बनना है, बाप बनना है, मैच्योरिटी लानी है, तो आप पहले बेटा बने, मतलब उसकी छोटी छोटी बातों को बढ़ते चले। जैसे 3 का स्क्वायर अगर हम आपसे पूछे तो आप डायरेक्ट कहिएगा 3 गुने 3, इसका आंसर आ जाएगा 9। लेकिन √3 का स्क्वायर कहेंगे, √3 का स्क्वायर कहेंगे तो √3 गुने √3, तो देखिएगा यह दोनों टोपी वाला है, टोपी वाला सब खत्म, लेकिन सीधे ये वो मान आएगा, क्या आएगा 3, मतलब √3 का स्क्वायर। या इसी बात को मैंने आपको इतना देर से बता रहा हूँ 3। क्लास को भागे नहीं, कंटिन्यू बने रहिए, आपको लगेगा बाद में कि हाँ बहुत अच्छा बताया, ना तो फिर आगे वाला में डायरेक्ट अगर आप चले जाइएगा तो आपको बाद में लगेगा कि वो फिर बैक क्लास को देखना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यू हम क्लास ले रहे हैं, रेगुलरिटी के साथ क्लास चल रही है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन जैसे हम आपको कह देंगे कि 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ आपको समस्या दिखने लगेगा। जब ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो वहां समझ, हालांकि अब तो ऐसा का भी स्क्वायर आपको जानना पड़ेगा, 2√2 का होल स्क्वायर। तो धीरे धीरे हम लोग एक एक स्टेप को कवर कर रहे हैं। तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? स्क्वायर का मतलब में होता है 2 बार लिखना, 3 और 3। गुना कीजिएगा तो गुना अगर नहीं समझ में आता तो ये वाला गुना कर लीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा 9, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो सीख चुके हैं आप 3, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 47। क्लियर? यानी कि इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो आप हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा कवर कर लेंगे और बहुत क्लियर के साथ करेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर
5 का स्क्वायर कोई पूछ दिया तो अब आप डायरेक्ट सोचिए, आप सोचिएगा इसका स्क्वायर कितना हुआ 4 और रूट 5 का स्क्वायर 5, डायरेक्ट आंसर मारेंगे 20। क्या मारेंगे 20। अगर मान लीजिए 10 रूट 10 का होल स्क्वायर कोई पूछ दे तो आप 10 का ये वाला का स्क्वायर देखेंगे, इसका स्क्वायर लिख लेंगे 100 और इसको जो स्क्वायर करेंगे तो रूट वाला का स्क्वायर 10 होता है, यानी हो जाएगा 1। सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अगर यहाँ 2 रूट 14 लिखा हुआ है और इसका कोई स्क्वायर पूछता है तो 2 का स्क्वायर लिख लेंगे 4 और रूट 14 का स्क्वायर क्या होगा 14। तो 14 को इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 56। बताएं ये आपका क्लियर अब हो गया होगा कि अगर किसी भी इस तरह से रूट वाली संख्याओं का अगर स्क्वायर निकालना होगा तो आपसे स्क्वायर निकल जाएगा। अब जरा सा इसको देखेंगे आप कि अगर मान लीजिए रूट अंडर 144 जब लिखा रहता तुरंत जवाब आपका आ जाता है 12। कैसे आता है ये 12 12 जो है कैसे आप बोल लेते हैं? अगर यहाँ पर जब भी देते हैं 25 तो तुरंत आप आंसर मार देते हैं 5, जब भी देते हैं 9 तो आप जवाब दे देते हैं 3, लेकिन जैसे अगर हम कह देते हैं 500 वैसे आप गौर से देखते रह जाते। आखिर क्यों, इसमें क्यों? आप अगर कहेंगे कि ये परफेक्ट नहीं है इसके चलते इसमें भी हो सकता है। अगर हम कहते हैं आपको रूट 4 का मान तो आप तुरंत कहते 2 और रूट 6 का मान कहते तो तुरंत आप कुछ नहीं बोलते। तो ये बात तो सब जानता है लेकिन आपको ऐसी बातों को भी जानना चाहिए। क्या है सो देखिए, अगर ये 44 है, ये 44 इसका एकदम बेसिक सब तो देखिए, ये सब का बेसिक क्या है, क्यों ऐसा दिखा जाता है 3। तो इसको करते क्या है, रूट के अंदर जो भी रहेगा 9 उसको आप ऐसे लिखिए, इसको 3 के टेबल से लिखिए 3। तो रूट 9 लिखा हुआ है तो 9 को आप लिखेंगे क्या, रूट अंदर में क्या क्या आया गुणनखंड के रूप में 3 गुने 3 आया, 3 गुने 3 आया। तो अब इसको आप लिख सकते हैं रूट 3 और गुने रूट तीनों लिख सकते हैं। अगर दोनों का सेम में गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। यानी कि सबसे पहले इसका कोई भी मान निकालने के लिए इसको करना पड़ता है क्या, गुणनखंड। बिना गुणनखंड सोचे और किए हुए आप इसका आंसर 3 नहीं ला सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी संख्या अगर दे दे रूट में जिसका परफेक्ट वैल्यू नहीं आता हो, वर्गमूल उसका नहीं होता हो, स्क्वायर रूट उसका परफेक्ट नहीं, जैसे इसका स्क्वायर रूट अगर है तो 2 है, इसका स्क्वायर रूट कोई परफेक्ट नहीं है, तो किसी का भी अगर स्क्वायर रूट अगर परफेक्ट नहीं है तो आप करेंगे क्या कि उसका निकालने का तरीका सीखेंगे। सीखना क्या है तो उसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब होता है गुना का खंडन। जैसे 5 है तो 5 और 1 6, ये भी गुणनखंड है। तो गुणनखंड कैसा सो देखिएगा, ये 6 जो है गुणनखंड ना करके इसको योगखंड कहेंगे, मतलब 6 का ही खंडन है लेकिन योग वाला है, जोड़ वाला। लेकिन 6 का अगर गुणनखंड कहिएगा तो पहले गुना के रूप में होना चाहिए, 3 गुने 2 खंड है, ये भी खंड है और ये भी खंड है, लेकिन कैसा है गुना के रूप में, इसीलिए बोलते हैं गुणनखंड। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर किसी भी संख्या को बनाना हो तो गुणनखंड करना हो तो गुणनखंड कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए 144 है तो 144 को गुणनखंड करेंगे तो आप ऐसा मत सोचिए कि 12 गुने 12 लिखेंगे। इसको क्या कीजिए, आप 144 को एकदम बेसिक तरीका से सीख ले। पहले 144 को 144 को आप क्या कीजिए, इसको 2 से दीजिए, कितना होगा 72, 2 से दीजिएगा 36, फिर 2 से दीजिएगा 18, 2 से दीजिएगा 9, देखते रहिएगा यहाँ पर ये थे। यानी कि यह जो होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ये होता है गुणनखंड। 144 को आपको लिखना चाहिए था 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 को 2 है और 2 को 3 है। जब गुणनखंड होता है तो आपको सीखे होइएगा कि रूट अंडर से बाहर ये 2 को तो 2 के बाहर निकालिए, कितना होगा 2, ये बाहर निकाल लीजिए तो कितना होगा 2, और ये दोनों में से बाहर निकालिए कितना होगा 3। तो यहाँ पर होगा 4 और 3 की 4 4 के 12, ये 12 आते हैं। लेकिन हम लोग इतना बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कि जब जब 144 प्रैक्टिकली में हमको आता है तो तुरंत हमको सोचा जाता है कितना 12। लेकिन जब भी अगर हम ऐसा संख्या सोचते हैं जो हमें
प्रैक्टिकली में नहीं यूज होते हैं तो उसमें हमको समस्या होती है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपको सिंपल सा दे दे 8, चाहे 10 या 20 या कुछ भी दे दे, मान लीजिए 20 दे दे, अगर 20 आपको दे देते तो आप करेंगे क्या, इसको गुणनखंड कीजिए। तो देखिए 20 को गुणनखंड कीजिएगा तो कैसे होगा, 2 से कीजिएगा तो 10, 2 से दीजिएगा तो कितना 5, यहाँ रूट अंडर लिख लेंगे हम लोग, इसको रूट अंडर लिख लेंगे 2 गुने 5, क्या लिखेंगे 2 गुने 5। तो जब भी अगर गुना करेंगे 2 गुने 5 तो कितना, ये 20 पूर्ण रहा है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे, इसको 2 को 2 से अगर गुना करते हैं तो 4 4 5 क्या होगी। अब रूट अंडर में है तो 2 को सेम रहेगा तो उसको बाहर निकाल लेंगे, इसको 2 और इसको रूट 5, यानी 20 को कह सकते हैं आप रूट 5। तो समस्या क्या बच्चों को आती है, ये देखने तक संभव है, ये आसान लगता है लेकिन ये टफ लगता है। धीरे धीरे उसी टफ को तो हमको दूर करना है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास आ जाए 28, तो अब इसका गुणनखंड करेंगे, सोचेंगे ऐसे 28 तो 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 14, यही बात, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 7। अगर 28 का लिखना है तो देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है 2, तो 2 को क्या करेंगे बाहर, रूट 7, यानी रूट 28 का मान रूट 7। अगर आप बात करें इसी में, अगर यहाँ मान लीजिए हम लोग यहाँ जो है रख लेते हैं अपने मन से 32 रहेगा तो क्या होगा, तो आप ऐसे सोचिए कि इसको 2 से लगाएंगे तो लगेगा कितने बार में 16 को 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 8, उसको 2 से देंगे तो कितना होगा 4, फिर 2 से देंगे तो कितना होगा 2 होगा। इसको जोड़ देखिएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब इसका लिखेंगे कैसे, तो इस दोनों में 2 सेम है तो ये होता है, इसमें से वो ले लेंगे, इसमें से सेम है तो इसको ले लेंगे, और ये वाला बच गया तो इसको ऐसे लिख लेंगे। तो ये लिखेंगे कितना 4 रूट 2, नोट करेंगे, कर लिया। क्योंकि इन सबों से जहां जहां घबराहट होती है, आपकी धड़कन बढ़ती है, वहां हम स्टॉप करना चाहते हैं कि अब धड़कन जो है धड़के से बढ़े। जैसे कभी कभी बाइक चलाने वाला ना अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बाइक चलाते रहते हैं, लेकिन पीछे वाला अगर एक्सीडेंट हो जाएगा, ठोक देगा, इस टाइप की बातें होती रहती है, आप नोट कर लें। हमारा बैच न्यू स्टार्ट हो चुका है, सुबह के 8 से 9 बजे एडवांस मैथ इस पे से चल रहा है, और कमर्शियल मैथ फंडामेंटल रॉयल बैच जो है 9 से 10 चल रहा है। आप चाहें तो मेरे ब्रांच में आकर अपना कोई भी क्वेश्चन को संतुष्ट करवा सकते हैं, या दिल्ली पटना से पढ़कर अगर आए हैं, कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है, किसी चैप्टर में है, तो आप यहाँ क्लासेस कर सकते हैं। घर पे बैठने से अच्छा कोचिंग में बैठे, सीतामढ़ी पढ़े, पटना पढ़े, मुजफ्फरपुर पढ़े, कहीं भी पढ़े, लेकिन कोचिंग में ही पढ़े ज़्यादा बेटर है। एक और आपका सुविधाएं दिए रहे जो आप क्लास की बात बताएंगे, अभी आप इसको देख लीजिए। देखिएगा यह जो है, अगर मान लीजिए अब जो है आपको डायरेक्ट डर जो लगता है 4 रूट 5, इसका मीनिंग आपको समझना कि 4 रूट 5 किसका होगा। तो जैसे रूट अगर 80 लिखते हैं 80, तो आप कैसे समझते थे, गुणनखंड करते थे 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10 और 2 से 5, 2 दूना 4, 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80। तो इसको अगर लिखते थे तो ये दोनों में से ये लिखाता था, इसमें से ये लिखाता था, और जो नहीं जोड़ा होता था उसको जय करते थे, यानी कि 4 रूट 5। तो देखिए तो यही 4 रूट का सिंपल मान पूछे, आपको सिंपल मान एकदम हार में आ जाना चाहिए। अगर सिंपल मान जब तक नहीं समझिएगा तब तक कैलकुलेशन आपको आसान नहीं लगेगा। तो करेंगे क्या, ये देखिए गौर से, यहाँ पर था कितना, ये 4 चक्का 16 था, तो निकला कितना है, तो 4 निकला, यही ना था, ये 4 था, 4 में 4 था 16, लेकिन निकला कितना है 4।
तो ये 4 तो बाहर है, तो इसका मतलब है कि अगर पुनः उस रूप में इस रूप में अगर आना पड़ेगा तो इसको क्या करेंगे, 4 को अंदर भेजेंगे। तो 4 को भेजिएगा तो कुछ नहीं होगा। अगर इसके अंदर अगर भेजना है तो 4 नहीं जा सकता, कभी भी 4 नहीं जाएगा। इसका यह बाहर निकला था तो ये 2 को 4 था, जैसे में ये को 4 है, वो ये 4 है, ये बाहर हुआ था। तो जब ये अंदर जाएगा तो अकेले नहीं जाएगा। अगर वो 2 आदमी था, एक आदमी बाहर आया है, तो आने वक्त 2 आदमी तक, जाने वक्त भी 2 होगा, यानी जाएगा तो हमेशा किस रूप में जाएगा, तो यह अपने खुद का स्क्वायर के रूप में जाएगा, यानी इसके अंदर जाएगा तो 4 चौका 16 के रूप में जाएगा। 2 को 4 अर्थात 16, ये कितना है 5, तब इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट कितना, √100, 16 पंचे 80। यानी कि अगर ये वाली बात अगर आपको दिखाई दे तो आपको यह बात दिखाई देना चाहिए। 4/5 का मतलब होता है √180। अगर यहाँ मान लीजिए गौर से 2√2, तो बताइए इसका मान क्या होगा। तो आप सोचिए क्या, इसको कैसे लिख लेंगे। ये 2 है, ये 2 अकेले नहीं जाएगा, 2 का स्क्वायर जाएगा, तो 2 का स्क्वायर जाएगा यानी कि 2 गुने 2 होगा, तो 2 गुने 2 होगा तो कितना होगा 4, तो इसके अंदर तो गया 4, ये 2 है ही, तो ये कितना हो जाएगा √108। यानी कि 2√2 जैसा भेंट हो जाए ओकरा कह देना कि तो 2√2 नहीं है, तो है √8। तुमको लोग कहता है 2√2, लेकिन तुम है क्या 8, क्योंकि बार-बार क्वेश्चन में मिलेगा। तो जब तक 2√2 आएगा तो आप उसको कह दीजिए कि तुम 2√2 नहीं है, तुम √8 है। ठीक इसी तरह से अगर 3√3 दिखाई दे दे तो यह नॉर्मल तरीका से इसको अगर देखिएगा 3√3 को तो कैसे बनेगा। तो मैंने सिखाया कि यह अंदर डायरेक्ट नहीं जाएगा, यह अपना स्क्वायर लेकर जाएगा, तो क्या मतलब 9 इसके अंदर जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, यानी कि यह जो मान है 27। अब थोड़ा बहुत आप समझ पा रहे होइएगा। 2√4 का मान अगर पूछे तो कितना होगा, तो 2 तो ये जब भी जाएगा, ये अंदर में जाएगा, ये तो आपको डायरेक्ट आ रहा है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 के जब भी अगर इसमें अगर जाएगा तो इसमें क्या होगा 4, 4 चौका क्या हो जाएगा 16, 4 गुने 4 अर्थात कितना हो जाएगा 16, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितना 4। वैसे भी 4 आ जा रहा है, देख लीजिए कि यहाँ 2 है और ये जो रूट है, तो ये रूट को क्या लिख देंगे, तो 2 दूनी क्या होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर लिखा जाए प्रेम रूट सर, गौर से देखिए प्रेम रूट सर बराबर क्या बनेगा, तो तुम क्या करना है कि कैप्स आपको लगा देना और इसके अंदर भेज देना, यानी कि प्रेम गुने प्रेम और गुने सर। अब तो समझ में आ गया होगा, प्रेम गुने सर, यानी कि ये वाली बाहर वाला जो भी अंदर जाता है तो अपना स्क्वायर होकर जाता है। क्यों? क्योंकि ये बाहर आया था तो 2 गुना से 1 गुना आया था तो प्रेम कहलाता है, यहाँ √100 सर रहता है। अब तो यह बात स्क्वायर वाली बात संबंधित जितनी भी छोटी छोटी पॉइंटेड वाली बातें थी, जब हम आपको क्लियर कर देंगे। जिस तरह से आप क्लास चाहते हैं किसी एकदम टफ थोड़ा सा लेवल को बताएंगे, आप बने रहे, जुड़े रहे, घबराए नहीं। अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर स्क्वायर का थोड़ा बहुत पार्ट अगर क्लियर हो गया होगा, मान लीजिए 100 में से 100 में से 50% की बातें आपको समझ में आ गई होगी, या 30% या 10% तक भी अगर समझ आए तो समझिए कि आप लगभग एवरेज बच्चे हैं। इसके बाद इस पे थोड़ा सा क्यूब पॉइंट को टारगेट करेंगे। जो क्यूब होता है वो क्या होता है, क्यूब का मतलब नहीं होता 3 बार उसी संख्या का मल्टीप्लाई, जैसे x का क्यूब करने का सेंस होता है x गुने x और गुने x, यानी कि इसको बोलते हैं x क्यूब, x गुने x अर्थात x क्यूब। यानी क्यूब का मतलब ही होता है 3 बार मल्टीप्लाई करना x गुने x, यानी x का क्यूब। तो इसी चीज को अगर आप देखना चाहेंगे तो सिंपल देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि 3 का कोई आदमी आपसे पूछता है कि क्यूब क्या हो, तो क्या सोचते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 का 9 3 क्या होता है 27। हमारा इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करके बोल देते हैं 27, यानी कि 27, यानी 3 गुने 3, इसका मतलब होता है क्या होता है 27, यानी 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब है तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 27। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर a का क्यूब है
तो अगर a का क्यूब है तो क्या करेंगे, a गुने a गुने a गुने a, इट मींस व्हाट, कि अगर q जब ये दिया हुआ है तो a गुने a, यानी कि इसका मतलब है इसको 3 बार। लेकिन जैसे अगर आपको √2 आ जाए और इसका क्यूब कहें, उतना भी आपको परेशानी होती है। आप यहाँ पर परेशान होने लगते हैं कि जब भी √2 में वाला आया तो क्यूब वाला आया तो कैसे आएगा, कहीं ना कहीं माइंड में मेंटल प्रॉब्लम होती है। जैसे जैसे हम लोग सीखते हैं, जैसे साइकिल सीखने के वक्त होता है क्या, इधर उधर हैंडल हो जाता है, घबराहट होती है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि हाथ छोड़कर भी साइकिल चलाते हैं। तो एकदम उसी बात को समझें कि अगर ये दिया है तो √2 गुने √2 और गुने √2 होगा क्या, √2 गुने √2 गुने √2। तो अगर मान लीजिए कि यह अगर गुना है, √2 गुने √2 गुने √2, अगर ये मल्टीप्लाई है तो 3 बार गुना करेंगे तो अभी तो सवाल में सीखे थे कि यह दोनों अगर सेम होगा तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा √2। यानी अगर आपसे पूछें कि √2 का क्यूब क्या होगा तो √, जब जब अगर क्यूब पूछेंगे हम तो डायरेक्ट आप कहिएगा √2 का क्यूब क्या होगा 2 √। अगर मान लीजिए √3 का क्यूब हम आपसे तो आप क्या कहेंगे, √3 गुने √3 गुने √3, ठीक है। अगर इसको अगर आप गुना करते हैं तो इसका गुना कीजिएगा कि डायरेक्ट आप सीख चुके हैं, रूट वाला के गुना अगर सेम होता है तो टोपी टोपी जाएगा खत्म, आइए क्या होगा √3। अच्छा, इतना देखने के बाद क्या समझ में आया कि अगर क्यूब करने का मतलब यही होता है कि एक बार ई वाला अंदर वाला लिख देना और एक बार ई वाला पूरा लिखना। ये कितनी सही बात है। अगर मान लीजिए सपोज दैट कर लीजिए कि अगर रूट अंडर सलमान खान का क्यूब करना है तो सलमान खान का क्यूब करना है तो कुछ सोचना नहीं, रूट अंडर सलमान खान का क्यूब करना सोचना नहीं, एक बार सलमान खान का पूरा लिख लीजिए, एक बार ये जो था वो सलमान खान। समझ में मेरे कहने का सेंस यह था कि जब भी अगर क्यूब कहेगा रूट वाला को तो हम लोग घबराहट और फील नहीं करेंगे, एक बार ये वाला रहेगा नीचे वाला वो लिख देंगे और एक बार उसको लिख देंगे, यही उसका क्या कहा जाएगा। आइए थोड़ा सा और ये स्टेटमेंट क्वेश्चन को तरफ हम लोग देखते हैं, आज वैसे बेसिक के देखते रहेंगे। गौर से देखिए, अगर मान लीजिए 2√2 का क्यूब कर दिया तो अगर इसका क्यूब करेंगे तो इसका मतलब क्या है, गौर से देखिए, इसका अगर क्यूब करेंगे तो यहाँ 2√2 गुना 2√2 गुना 2√2। हम बोले ना कि टफ हमको नहीं आता है, बहुत हम कमजोर लड़का है, तो आप ऐसा नहीं समझ सकते कि ये 2 है i√2 है गुने ये 2 है i√2 है गुने इसका गुणनखंड कर दे रहे हैं 2 है और √2 है। अब ये 2 वाला आपको समझ में आता होगा, तेज लड़का नहीं है तो ये वाला समझ में, हाँ ये गुना आता है, इसको गुना कर देंगे। तो गुना अगर करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब जो नहीं समझ में आ रहा तो उसको भी लिख देंगे √2 गुने √2 और गुने √2। अब इसको अगर गुना कीजिएगा तो ये किसको नहीं समझ में आता है कि ये क्या 8। अब यहाँ आपको समझ में नहीं आता हो, देखिए तो यह दोनों को गुना करते हैं रूट वाला को, तो यहाँ क्या आता 2 और ये वाला को क्या हो जाएगा √2। तो इसको अगर गुना करेंगे लिखेंगे 16√। क्या सर इतना बेसिक से बनाना जरूरी है, तो नो, लेकिन समझने के लिए बेसिक की जरूरत है। डायरेक्ट इसको अगर बनाना है तो आप करेंगे क्या, अगर यहाँ पर देखें एक्स्ट्रा वाला आ जाए, ये वाला जिसमें ए बी हो ई बी हो, एक को ढक दीजिए और इसका क्यूब कीजिए, इसका क्यूब कीजिए तो क्या होगा 8। इसका क्यूब तो आप सीख लिए होंगे, इसका क्यूब का मतलब है कि इसी को इसका क्यूब √2 का क्यूब सिखाए हैं, इसका अगर क्यूब करना है तो डायरेक्ट इसमें से 2 लिख लीजिएगा और इसको आप 2 लिख लीजिएगा। ये इसका क्यूब सिखाए हैं, तो इसका क्यूब 8 है और इसका क्यूब 2 है, इसको गुना करेंगे तो क्या कहलाएगा 16√2। देखिए थोड़ा बहुत अगर घबराहट हो रही फिर भी आपने सीखा है।
लिखा था 2√2 का होल क्यूब। इसको देखकर आपको नहीं समझ में आ रहा कि 2√2 नहीं है, क्या है, √8 है। √8 का क्या क्यूब है? जहां जहां 2√2 दिखाई दे समझ आए कि √8 है, इसको आप मत भूलिएगा, इसको आप नहीं भूलिएगा। 2√2 का मतलब हो जाता है आपको 2√8। कैसे? क्योंकि ये दो अंदर जाएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। ये जहां भी रहेगा तो ये दोनों को सेम समझेंगे। 3√3 जब जब आ जाए तो समझेगा 9 3 27 है, क्योंकि 3 क्या है, 9 3 27। तो जब अगर इसको लिखना होगा तो ये क्या लिखाएगा, 3 बार 8 और ये भी हो जाएगा 8। या सेम वाला का जब ये गुना करेंगे तो ये क्या है 8 और इसको बोलेंगे √8। तो आप ही तो बोल रहे थे कि √8 का मतलब होता है सर 2√2, तो ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और ठीक है। रियल में आज मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, सिर्फ इतना बताया कि अलजेब्रा केसेस छोटे टर्म जिसको देखकर घबराहट हो रही थी, जो हमारे जूनियर बच्चे सब बैठे हो, जो लोगों तुम लोगों तो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो, वो सब हमने डील किया है। क्वेश्चन तो हम कल पढ़ेंगे। कोशिश करो कि तुम जिस लॉज में हो, जहां भी हो, गांव में हो, सारे बच्चों को लॉज में एडवांस मैथ के लिए बता दो कि भाई घर पे बैठे प्रेम से पढ़ाएं और कर दे। सभी लोग को सब्सक्राइब करवा दीजिए, उन्हीं को बेनिफिट। और जब वो पढ़ लेंगे एडवांस मैथ तो उसको जब बनने लगेगा तो लगेगा कि वास्तव में बहुत यूनिक प्लान था सर का। और देखिएगा एक जो है मैं ऑनलाइन सेंटर खोला हूँ, ऑनलाइन जो प्रिंसिपल कैंपस के नीचे, इसमें द प्लेटफॉर्म पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड पटना का ऑथराइज्ड ऑनलाइन सेंटर लिया। इसमें जो है आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी है। टेस्ट सीरीज जो बच्चे सीनियर कहीं पर आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं और आपको ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की सुविधा नहीं मिल रही थी, अब आप यहाँ द पटना के प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन सिस्टम भी, कंप्यूटर भी लगे हुए हैं और यहाँ टोटल चीज आपका मिलेगा। यहाँ क्लास आपको न मिलकर यहाँ ऑनलाइन सेंटर पर सिर्फ टेस्ट सीरीज चलेंगे। या टेस्ट सीरीज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कॉल करें 8540 942 953। इसमें आपका प्लेटफॉर्म में जैसे मैथ रीजनिंग क्लास आपका एग्जाम में लेता है, ठीक है, एज वेल एज ये 90 मिनट का है, 90 मिनट का है। इसका डिस्कशन भी आपको मेरे द्वारा नहीं, पटना के प्लेटफॉर्म के जो टीचर है उनके ही द्वारा आपको मिलेगा। मैथ का, रीजनिंग का, जीके, जीएस, करंट अफेयर के टोटल 4 टीचर आएंगे इसमें ऑनलाइन क्लास के लिए। एक जो आएगा आपको मैथ का, दूसरा आएगा रीजनिंग का, तीसरा आएंगे जीके का और यही आपको कवर कराएंगे करंट अफेयर, और एक आएगा जनरल साइंस का। ये 4 फैकल्टी से अगर आप कवर करेंगे कहीं भी क्लास करने किसी भी सेंटर पर आपने पढ़ लिया, उसको कोई फर्क नहीं, आप आकर मेरे यहाँ टेस्ट दे सकते हैं। इसका अनाउंसमेंट हो गया, स्टार्ट हो गया। इसमें जो है एक बार में ऑल ओवर इंडिया में आप रैंक देख सकते हैं कि आपका कितना नंबर आ रहा है। ओरिजिनल जो पटना के प्लेटफॉर्म है उसी का यहाँ सीट के सुविधा दी जा रही है। आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो आप उस क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं। आपको इसका प्रिंट ऑफलाइन भी मिल रहा है, ऑनलाइन भी मिल रहा है। तो मेन जो अलजेब्रा का सारा पार्ट जो हम लोग कवर करेंगे कल इसी समय
अलजेब्रा का मेन टॉपिक स्टार्ट लेकर आएंगे। तो आज बहुत छोटा सा बताएं कि बहुत लोगों के पास पता नहीं था, तो जुड़े रहिए और देख रहे हैं मैथ जादूगर चैनल। धन्यवाद।